हम कांग्रेस पार्टी अच्छी है और राहुल गांधी जी हैं और उसमें राजीव गांधी जी के संस्कार हैं, महात्मा गांधी जी ने काम किया है कांग्रेस पार्टी में। हम निर्णय के खिलाफ हैं। यदि आप गलत तरीके से गलत आदमी को आप आगे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला। आप देख रहे हैं सावन न्यूज और अमर मंथन खबर। तस्वीरें इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दयाल सिंह सिरोही की, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि टिकट के प्रबल दावेदार थे दयाल सिंह सिरोही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया मौजूदा विधायक धर्मपाल को। और ये तस्वीरों में अगर आप देखें तो दयाल सिंह सिरोही 2004 से लगातार कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन 27 साल लगातार पार्टी की सेवा करने के बावजूद भी पार्टी ने दरकिनार कर दिया और इन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके चलते अभी ये कांग्रेस पार्टी से रुष्ट हो गए हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी से रुष्ट होने के बाद इन्होंने आखिर कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने अपना जो 23 साल पुराना जो मेलजोल था वो सारा संपर्क तोड़ दिया और आजाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और देखिए, बड़ी बात ये रही कि आज नामांकन दाखिल करने से पहले आज इन्होंने मातृशक्ति से अपनी कलाई पर जो है राखी का बंधन बंधवाया है और अपनी बहनों से, माताओं से आशीर्वाद लिया है कि वह उन्हें चुनाव में सफल करे। वैसे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 27 वर्षों से दयाल सिंह सिरोही ने कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी शिद्दत और ईमानदारी और बड़ी मेहनत से काम किया है, लेकिन पार्टी को इनके बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए था, जो सोचा नहीं गया। लेकिन एक बात आपको और भी बताऊं, पिछले कई महीनों से ना दयाल सिंह सिरोही नीलोखड़ी विधानसभा में लगातार लोगों के संपर्क में थे और एक बड़ी रैली न करते हुए ये डोर टू डोर कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के साथ अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे। और इनकी कैंपेनिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये वोटर के पास बैठकर तो वह अपने स्तर पर उसे सुलटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब गरीब जनता की आवाज भी बड़ी शिद्दत से सुनी जाएगी। लेकिन आज हमने इंटरव्यू जब उनका किया तो उनका मन बड़ा व्यथित और दुखी था। देखिए 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर के साथ उन्होंने बातचीत में अपना किस तरह से दुखड़ा रोया है और ये कहा है कि चुनाव तो मैं जरूर जीतूंगा। हालांकि हमने पूछा कि अगर आपके साथी आपको मनाने आएंगे तो क्या कीजिएगा। कहता ठीक है जी, लोकतंत्र है हमारे देश में और हर किसी को लड़ने का अधिकार है, और लेकिन अब की बार कांग्रेस ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया और मैं भी लड़ूंगा। देखिए 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर की यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। हम खड़े हैं नीलोखड़ी की तहसील में, जहां आज 12 सितंबर नामांकन का आखिरी दिन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही पार्टी के 4 नेता इस बार आमने सामने हैं। अभी फिलहाल नामांकन है, फिर इन्हें मौका दिया जाएगा नामांकन वापस लेने का, रूठों को मनाने का भी जो व्यवहार होता है दूसरे के प्रति वो भी चलेगा। लेकिन इस समय हमारे साथ हैं, यहाँ नामांकन दर्ज कराने पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दयाल सिंह सिरोही जी। दयाल सिंह सिरोही जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर की तरफ से। एक ही परिवार के 4 नेता आमने सामने, कैसा लगता है, कैसे फाइट करोगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं नीलोखड़ी हल्के के मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को, सभी को मेरा प्रणाम। और जब हम कांग्रेस पार्टी अच्छी है और राहुल गांधी जी हैं और उसमें राजीव गांधी जी के संस्कार हैं, महात्मा गांधी जी ने काम किया है कांग्रेस पार्टी में, हम निर्णय के खिलाफ हैं। यदि आप गलत तरीके से गलत आदमी को आप आगे करेंगे, हम उस निर्णय के खिलाफ हैं। हमने पार्टी में 27 साल दिए हैं और 27 साल में जब आप कोई निर्णय गलत कर रहे हो तो आप अपने साथियों से आप डिस्कशन करिए। हम ऐसा करने जा रहे हैं। हाँ, हमारे बीच में से कोई आ जाए तो तब हम सब्र कर लेते। सब्र पहले भी किया हमने 3 बार पहले सब्र किया है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा लग जाए, बीजेपी बोलेगी हम कांग्रेस के लीडरों को टिकट देंगे, कि कंपटीशन हो गया था एक तरह से, और कांग्रेस ने शुरू कर दिया कि हम बीजेपी के लीडरों को टिकट देंगे। लेकिन जो आदमी के कोई संस्कार होने चाहिए, आदमी के कोई सिद्धांत होने चाहिए,
तो हम सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, हम राजीव गांधी जी के संस्कारों के लिए लड़ते हैं, हम महात्मा गांधी के संस्कारों के लिए लड़ते हैं, हम बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संस्कारों के लिए लड़ते हैं, हम गरीब आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं एक समाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाजिक कार्यकर्ता की जमीर होती है, तो इसलिए मेरी जमीर जिंदा है, तो मैं इस बात से समझौता नहीं कर सकता। अच्छा दयाल जी, आप मेरे को जहाँ तक आइडिया है 2004 के अंदर आप युवा कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इन 27 सालों के सफर में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा बदल दी और जो पुराने कार्यकर्ता जो 27-30 साल से या 20 साल से कांग्रेस संगठन के लिए काम करता हूँ उनको दरकिनार किया जाए? देखिए, आपने सही सवाल पूछा और मैं सही जवाब दूंगा कि 27 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास नहीं है, मेरा ही नहीं, आप किसी भी वर्कर का, आप एआईसीसी में चले जाइए, आप स्टेट एचपीसीसी में चले जाइए, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो ये गलत बात है पार्टी की, कि उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इस साल में इसने क्या किया, नेक्स्ट ईयर में इसने क्या किया, ये कौन आदमी है, क्या कंप्यूटर में फीड हो, उनके पास डाटा हो उसका पूरा, तो डाटा हो तो फिर ऐसी गलतियां ना हो। और हमारा किसी के साथी को कुछ देना है तो फिर वो बहुत सारी लंबी चौड़ी डिटेल पता करते हैं, और जब किसी और को देना हो तो तब उसका एकदम से दे देते हैं। तो ये इनसे मेरा विरोध। अच्छा दयाल जी, जैसे गोंदर जी भी और आप भी और राजीव गोंदर एक ही समुदाय से आते हैं, वैसे मुझे लगता है इसमें समुदाय की बात नहीं है। जिसका प्यार होगा छत्तीस बिरादरी में, जिसका विचार होगा छत्तीस बिरादरी में, जिसका प्रेम होगा छत्तीस बिरादरी में, तो वो आगे निकलेगा। धन्यवाद। ठीक। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दयाल सिंह सिरोही जी। इनके मन में बड़ा दुख है कि 27 साल एक संगठन में दिए मैंने, मतलब एक तरह से आप सोचिए कि वो क्षण जो पूरा होता है संघर्ष का, वो इन्होंने कांग्रेस संगठन को दे दिया, और ऐसे वक्त पे आकर इनको टिकट के लिए जवाब दिया गया जहां इनका परिवार ही नहीं, ये खुद इतने मायूस हैं। अब